अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। तो भैया आजकल देश में ऐसे जाहिल गली गली घूम रहे हैं जो शाहरुख खान को हिंदू विरोधी और देशद्रोही कह रहे हैं क्योंकि इनकी आईपीएल टीम में एक बांग्लादेश का खिलाड़ी है। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि जैसा तो वहाँ पॉपकॉर्न और पानी की बोतल बेचता है, आईसीसी का असली चेयरमैन तो शाहरुख खान है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब आटे की तरह गोबर पे भी जीएसटी लगा देना चाहिए, वरना जैसे तंबाकू से कैंसर के मरीज निकलते हैं वैसे इससे मानसिक रोगी निकलेंगे। यानी इनके फूफा अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, इनकी कट्टर सनातनी सरकार वहां पेट्रोल डीजल भेज रही है और साथ में शेख हसीना को भारत में बिठाकर मुफ्त की बिरयानी भी खिला रही है, लेकिन हिंदू विरोधी और देशद्रोही सिर्फ शाहरुख खान है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अंधभक्ति बन गई है नफरत का खजाना और ऐसे लोगों को नाली में डुबोकर चाहिए जूता बजाना। गजब बेइज्जती है। बताओ पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों से क्रिकेट मैच खेला गया तब ये ढोंगी नहीं नजर आए। अरुणाचल प्रदेश में कब्जा होने के बावजूद भी मोदी जी चाइना चाउमीन खाने पहुंच गए तब ये चिलगोजे कहीं नहीं दिखे और अब नफरत परोस रहे हैं बांग्लादेश और शाहरुख खान के नाम पर। अरे इससे अच्छा तो नकली कप सिरप और अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा देते। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शाहरुख खान इन लोगों की इस बकलोली पर उतना भी तवज्जो नहीं देगा जितना कि लोग ट्रेन में पैसे मांगने वाले किन्नरों को देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगा है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, अब की बार विश्व गुरु ने देशवासियों को नए साल की जोरदार हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, वो भी गैस सिलेंडर पे 111 रुपए बढ़ाकर। लल्लन भैया यही सब देखकर तो मुझे कल से पकोड़ा तलते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि गजब है अमृतकाल। नया साल लगते ही लोगों को करने लगे कंगाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे कम से कम एक हफ्ते ही रुक जाते, क्योंकि लूटना तो साल भर है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं विश्व गुरु बनने से पहले हम गुरु घंटाल न बन जाएं, क्योंकि इतना तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था जितना जुमलों ने लूट रखा है। बताओ ऐसा उपहार तो पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने नागरिकों को नहीं दिया होगा। भैया इसीलिए तो अब इनके कट्टर भक्त भी यही कह रहे हैं कि जिन्हें हम समझते थे सबसे बड़ा देशभक्त, वही अमृतकाल में लूट रहे हैं लोगों को फटाफट। बताओ गजब विडंबना है। एक तरफ ये लोग रैलियों में चीख चीख कर कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो तो हम त्योहारों में फ्री सिलेंडर देंगे, दूसरी तरफ सिलेंडर पे सीधे 100 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी आम नागरिक को संतरे की तरह निचोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये भी हो सकता है कि बंगाल चुनाव में रेवड़ी बांटने के लिए लोगों की जेब खाली की जा रही है।